गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की सोशल स्टडी का पार्ट ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर ग्लोब, जिसमें हमने ग्लोब के बारे में सब कुछ पढ़ा था। और उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं इसके जो जोन्स, ग्लोब में कितने टाइप के जोन्स होते हैं। फर्स्ट है आपके टॉरिड जोन। टॉरिड मतलब होता है हॉट जोन। सेकेंड है आपके टेम्परेट जोन। टेम्परेट मतलब शीतोष्ण जोन या शीतोष्ण कटिबंध। और उसके बाद में फ्रिजिड जोन मतलब शीत कटिबंध। पहला हम पढ़ेंगे टॉरिड जोन यानी कि उष्ण कटिबंध या फिर हॉट जोन। टॉरिड मीन्स हॉट। टॉरिड का मतलब होता है गर्म। दिस जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23 1/2 डिग्री नॉर्थ टू 23 1/2 डिग्री साउथ। जो टॉरिड जोन होता है उसको हम हॉट भी कहते हैं या उष्ण कटिबंध कहते हैं। और यह क्षेत्र ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक फैला हुआ होता है। द सनरेज फॉल डायरेक्टली इन दिस जोन थ्रू आउट द ईयर। इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ द अर्थ। और यहाँ पर सूर्य की रोशनी, सूर्य की जो किरणें हैं पूरे साल सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर अधिक मात्रा में गर्मी होती है। इसलिए इसको पृथ्वी का सबसे गर्म स्थल कहा जाता है। सेकेंड है आपके टेम्परेट जोन्स। टेम्परेट मतलब शीतोष्ण जोन्स या शीतोष्ण कटिबंध। टेम्परेट मीन्स मॉडरेट। टेम्परेट का मतलब होता है मध्यम। इन एग्जाम्पल नेदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, यानी नहीं तो ज़्यादा गर्म है और नहीं ज़्यादा ठंडा है। द नॉर्थ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल 23 1/2 डिग्री नॉर्थ टू 66 1/2 डिग्री नॉर्थ। जो टेम्परेट जोन होता है वह 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल तक फैला हुआ होता है। वाइल द साउथ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसके अलावा साउथ में यह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी 23.5 डिग्री साउथ से लेकर अंटार्कटिक सर्कल यानी 66.5 डिग्री साउथ तक यह फैला हुआ होता है। दिस रीजन रिसीव स्लांटिंग रेज ऑफ द सन एंड हैंस हैव मॉडरेट टेम्परेचर। और इस क्षेत्र में हमेशा सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए वहाँ पर हमेशा मध्यम टेम्परेचर होता है या मीडियम टेम्परेचर होता है, ना तो ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर होता है। थर्ड हम पढ़ेंगे फ्रिजिड जोन्स यानी शीत कटिबंध। फ्रिजिड मीन्स कोल्ड। फ्रिज का मतलब होता है ठंडा। द नॉर्थ फ्रिज जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल 66 1/2 डिग्री नॉर्थ एंड द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, while the south frigid zones lie between the Antarctic Circle 66 1/2 degree south and the south pole 90 डिग्री साउथ। यानी कि यह जो फ्रिजिड जोन होता है वह 66.5 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक फैला हुआ होता है, जो आर्कटिक सर्कल होता है। साथ में ही साउथ में भी यह 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री अंटार्कटिक सर्कल तक फैला हुआ होता है। द सन्स रे आर वेरी स्लैंटिंग हियर। यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल ही बहुत ही तिरछी होती है। रिजल्टिंग इन ए वेरी लिटिल हीटिंग इन दिस रीजन। इसलिए इसका परिणाम यह निकलता है कि यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में गर्मी होती है, यानी बहुत ही कम अल्प मात्रा में यहाँ पर गर्मी होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें पूरे साल बहुत ही तिरछी होती है। ये तो हमने तीनों जोन्स पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड मेरिडियंस यानी कि देशांतर रेखाएं की शिरोबिंदु। लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर, जो देशांतर है वह पृथ्वी के सरफेस से जो पॉइंट होता है उससे उसकी कोण की दूरी बताती है। मेजर्ड इन डिग्रीज ईस्ट और वेस्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। इसमें ईस्ट से वेस्ट यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ जो डिग्री होती है वो प्राइम मेरिडियन के द्वारा
बताई जाती है, जिस प्राइम मेरिडियन को हम लोग ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। द एंगल ऑफ मेजरमेंट इज फॉर्मेट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। और उस जो एंगल को हम नापते हैं, यह एंगल का माप होता है, यानी कोणीय माप होता है, वह पृथ्वी के सेंटर से मापा जाता है। द प्राइम मेरिडियन इज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। और जो प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच रेखा है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है से पास होती है, वह ग्रीनविच जो इंग्लैंड का एक शहर है, ग्रीनविच वहाँ से होकर निकलती है, जो ब्रिटिश रॉयल यानी अंग्रेज़ों की शाही ऑब्जर्वेटरी में लोकेटेड है। यानी ब्रिटिश की यानी अंग्रेज़ों की जो शाही ऑब्जर्वेटरी है, वेधशाला है, वो वहाँ पर है, वहीं से ग्रीनविच से ये रेखा निकलती है। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो ये रेखा है, प्राइम मेरिडियन है, वह अर्थ को 2 भागों में बांटती है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, यानी कि पूर्व और पश्चिमी। पूर्व हेमिस्फीयर पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड गिव अस द वर्टिकल कोऑर्डिनेट और द ईस्ट वेस्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस। और जो ये लाइन्स होती है, जो देशांतर रेखाएं होती है, ये हमें लंबवत निर्देशांक बताती है, यानी कि यह वह बताती है कि कौन से देशांतर पर कौन सा स्थान लोकेट है, कौन से शहर है या कौन सी कंट्री इस अंक पर निर्धारित है। डियर स्टूडेंट, हमने सम पैरेलल लाइंस पढ़ी थी, जिसमें मैंने बताया था आपको 0 डिग्री पर आपके इक्वाटर खींची जाती है। इक्वाटर मीन्स होता है आपके भूमध्य रेखा। और उसी के साथ में नॉर्थ जो ये पोल है, नॉर्थ हेमिस्फीयर साइड में 1/2 डिग्री नॉर्थ में जो रेखा होती है, इमेजरी लाइंस होती है, उसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा। साथ में ही साउथ में 1/2 डिग्री जो साउथ में रेखा खींची जाती है, उसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा, यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। साथ में ही यह जो यहाँ पर है, यह है आपके अंटार्कटिक सर्कल, और ये आप 90 डिग्री पे आपके है आर्कटिक सर्कल। इसी के साथ में हमने जो जोन पढ़े थे, इसमें कटिबंध पढ़े थे, कटिबंध भी देख लीजिए आप। 0 डिग्री यानी कि इक्वाटर से 1 डिग्री नॉर्थ में, और इधर वापस साउथ में 1 डिग्री साउथ में जो भाग होता है, उसे टोरिड जोन कहते हैं। टोरिड मतलब हॉट जोन, मतलब उष्ण कटिबंध। यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है पूरे साल, इसलिए यहाँ पर गर्मी रहती है। साथ में ही हमने पढ़ा था 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66 डिग्री नॉर्थ में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इधर वापस लीजिए 23 डिग्री साउथ में 66 डिग्री साउथ में भी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेट जोन कहलाता है, यानी मीडियम जोन, ना अधिक गर्मी और ना अधिक सर्दी। इसी के साथ हमने पढ़ा था 66 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में 90 डिग्री आर्कटिक सर्कल तक सूर्य की किरणें बहुत ही वेरी स्लैंटिंग होती हैं, बहुत ही तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर सर्दी होती है, यानी बर्फ़ जमी होती है जो आर्कटिक सर्कल में। इसी के साथ में साउथ में चलिए, साउथ में भी 1/2 डिग्री साउथ में भी 90 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल तक सूर्य की किरणें बिल्कुल ही स्लैंटिंग होती है, तिरछी होती है, इसलिए इसे फ्रिजिड जोन कहते हैं। फ्रिजिड जोन मतलब शीत कटिबंध, यानी कि यहाँ पर पूरे साल सूर्य की किरणें बहुत ही तिरछी होती है, इसलिए यहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी हुई रहती है, इसलिए इसको फ्रिजिड जोन कहते हैं, और ये हमेशा ठंडा रहता है। इससे हमें मालूम पड़ चुका होगा कि कौन कौन सी पैरेलल है और कहाँ कहाँ पर जो जोन है, ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। बाकी मैं कल आपको पढ़ाऊँगी।